जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। कहानी का शीर्षक है न्याय मार्ग से लाभ। नाभा ने दिष्ट मनु के पुत्र थे। वे ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत विधीयमान संस्कारों से युक्त होकर अपने गुरु के समीप वेदों का अध्ययन कर रहे थे। जब पिता की संपत्ति के बंटवारे का समय आया तो नाभा ने दिष्ट के अन्य भाइयों ने आपस में सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया और उन्हें कुछ भी नहीं दिया। जब इन्हें इस बात का पता लगा तो इन्होंने अपने पिता मनु के पास जाकर पूछा कि क्या आपने मेरे लिए अपनी संपत्ति का कोई भी भाग स्वीकृत नहीं किया है। उसके उत्तर में मनु ने उनसे कहा कि यदि पैतृक संपत्तियों में से तुम्हें कोई भाग नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तुम उससे बड़ी एवं उत्कृष्ट संपत्ति को पाने के अधिकारी हो। इस उत्तम संपत्ति को प्राप्त करने का उपाय बतलाते हुए उन्होंने उनसे कहा कि अंगिरस ऋषिगण स्वर्ग फल की कामना से सत्रयाग तात्पर्य 12 दिन से अधिक चलने वाला सोमयाग का संकल्प लेकर आरंभ के 6 दिन का अनुष्ठान पूरा कर चुके हैं। इसके आगे विशिष्ट दिनों के विधि सम्मत अनुष्ठान को संपन्न करने में वे दिग्भ्रमित एवं मोहित हो रहे हैं। तुम उन ऋषिगणों के पास जाओ और उनके सत्र याग को पूर्ण करने में सहायक बनो। 38 मंत्र युक्त 2 सूक्तों का पाठ वहाँ शस्त्र रूप। श्री मनु ने आगे कहा कि इस शस्त्र पाठ के बदले में वे ऋषिगण तुम्हें 1000 गायों से युक्त उत्तम संपत्ति को प्रदान करेंगे। अपने पिता की प्रेरणा से उत्साहित नाभा ने दिष्ट आंगिरसों के पास गए और उनकी यथाविधि सहायता की। वे आंगिरस ने इन ऋग्वेद के 2 सूक्तों के दिव्य सामर्थ्य से यज्ञ की पूर्णता को प्राप्त किए और स्वर्ग जाने की सफलता से युक्त होकर उन्हें सहस्त्र गौरूप संपत्ति प्रदान की। इस संपत्ति को लेने के लिए नाभा ने दिष्ट जब तत्पर हुए तो उसी समय एक कृष्ण वर्ण का अत्यंत बलशाली पुरुष यज्ञ स्थल के उत्तर तरफ से उत्पन्न हुआ और उनसे बोला कि यज्ञ के समस्त अवशिष्ट भाग का अधिकारी मैं हूँ, अतः इन गायों को तुम स्वीकार न करो। इस पर नाभा ने दिष्ट ने यह कहा कि आंगिरसों ने यह गायें मुझे प्रदान की हैं। यह सुनकर उस कृष्ण पुरुष ने नाभा ने दिष्ट से कहा कि हे ब्रह्मवेत्ता, तुम अपने पिता श्री मनु से ही इसका समाधान पूछो कि यह भाग किसे मिलना चाहिए। इस समस्या के समाधान हेतु नाभा ने दिष्ट अपने पिता के पास आए और उनसे न्याय सम्मत निर्णय देने का निवेदन किया। इसके उत्तर में श्री मनु ने कहा कि न्यायतः यज्ञ के शेष भाग पर उस कृष्ण पुरुष अर्थात रुद्र का ही अधिकार बनता है। इस न्याय युक्त समाधान को नाभा ने दिष्ट ने सहज रूप से स्वीकार किया और पुनः यज्ञ स्थल पर जाकर उस कृष्ण पुरुष से निवेदन किया कि इस यज्ञ भाग पर आपका ही अधिकार बनता है। उनके इस सहज भाव एवं सत्यनिष्ठा को देखकर कृष्ण पुरुष रूप रुद्रदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वह समस्त गौ संपत्ति उन्हें आशीर्वाद के साथ प्रदान कर दी। ये कथा यहीं समाप्त होती है। ये कथा आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।